जब तक यह नहीं बदलता है तब तक ट्रिलियन ट्रिलियन बोलना सिर्फ खाली कढ़ाई बजाने जैसा है। ये जीडीपी किसके काम की है? आजकल हर मंच पर एक ही मंत्र बोला जा रहा है कि भारत दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। 4.18 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी, 7% ग्रोथ और आईएमएफ की वाहवाही। सवाल ये नहीं है कि जीडीपी कितना है, सवाल ये है कि इसमें आपका कितना है। 4.18 ट्रिलियन डॉलर, अगर आपका जीवन नहीं बदल रहा तो ये आपका नहीं है, किसी और का है। आईएमएफ के आंकड़े कहते हैं कि जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। हमारी जीडीपी लगभग 4.18 ट्रिलियन, जापान से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी जापान का 4.1 है। सरकार कहती है 2-3 साल में जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। 2030 में 7.3 ट्रिलियन पहुंचेंगे, तालियां बजना शुरू। लेकिन तालियां बजाने वाले से कोई ये नहीं पूछता कि उसके जेब में क्या आया। जिस देश में इंसान सुबह उठकर सोचता है कि आज ईएमआई या किस्त कैसे दूंगा, वहां अगर सरकार बोले कि हम चौथे नंबर पे आ गए तो ये सोचना कम, नशा ज्यादा है। नशा अच्छा लगेगा जब तक होश नहीं है। जीडीपी का उपयोग जनसंख्या को सुलाने के लिए भी होता है। जीडीपी क्या है? जीडीपी मतलब कुल जमा रकम, कुल कितना जमा है। पर असली बात है प्रति व्यक्ति जीडीपी, यानी एक आदमी के हिस्से में कितना। आसान है निकालना, जितना जीडीपी है उसको अपनी जनसंख्या से भाग देते। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2024 में भारत का प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग 2700 से 2900 डॉलर के बीच में था। और आईएमएफ का नया डेटा आया, उसके हिसाब से 2025 में 3000 डॉलर के आसपास दे जाएगा, मतलब गया है। यानी महीने का हिसाब लगभग 20 से 22 हजार प्रति व्यक्ति कागज पर। और ये औसत है। औसत का खेल समझिए, अगर एक आदमी 2 रोटी खाए और दूसरा आदमी कुछ नहीं, तो औसत कितना निकलेगा? दोनों ने एक एक रोटी खाया। जीडीपी का औसत भी एक धोखा देता है। हमको और आपको लगता है कि 20 से 22 हजार रुपए महीने का आ रहा है पूरे भारतीयों को, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके घर पे महीने का 5,000 आना मुश्किल है। आपको बताया जा रहा है कि तुम्हारा देश अमीर हो गया है, पर सच ये है कि देश अमीर हो गया है, नागरिक नहीं हुआ। देश के कुछ लोग अमीर हो गए, देश की जनता अमीर नहीं। चलिए एक तुलना करके देख लेते हैं। जिसको हम लोगों ने पीछे छोड़ा एक बार उसको भी तो देखे। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के आंकड़े कहते हैं भारत का जीडीपी कितना? 4.18 ट्रिलियन डॉलर। प्रति व्यक्ति कितना आया? 2700 से 3000 डॉलर। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था। चलो पांचवी को देखते हैं, जापान, 4.1 ट्रिलियन और प्रति व्यक्ति कितना? 32,000 डॉलर, 10 से 12 गुना। जर्मनी का, जिसको छोड़ने वाले हैं 2-3 साल में, 4.9 ट्रिलियन डॉलर और प्रति व्यक्ति 56,000 डॉलर। अमेरिका, अरे छोड़ो, अमेरिका का तो देख लो, टेबल में दिया गया है, उसमें तो भी जन्म लगेगा। देश चौथे नंबर पर, लेकिन नागरिकों की कमाई 130 से 40 नंबर के आसपास। इसे विकास नहीं, असमानता का मेडल बोलना चाहिए। हमें जानकर बड़ा गर्व होता है कि हमने जापान को पीछे छोड़ दिया, लेकिन जरा ये भी तो सुन लो कि जापान का आम आदमी तुमसे 12 गुना ज्यादा कमा रहा है। जर्मनी, जिसको तुम छोड़ने वाले हो पीछे 2-3 साल में, वो 20 गुना ज्यादा कमा रहा है। तुम्हें कौन सा फॉर्म भरना है कि जिसमें देश का जीडीपी लिख दोगे और दुकान वाला तुमको मुफ्त में राशन दे देगा। बांग्लादेश को अक्सर हम छोटा गरीब मानते हैं, पर आईएमएफ का डेटा कहता है 2025 में भारत और बांग्लादेश का प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग बराबरी पर है। भारत का 3050 डॉलर, बांग्लादेश का 2960 डॉलर। मतलब क्या? आप जिसको गरीबी का प्रतीक मानते थे वो आपके बराबर आ चुका है। फिर भी हमारा अहंकार, हम वर्ल्ड पावर हैं, विश्व शक्ति हैं, विश्व गुरु हैं। अब असली खेल समझो। जीडीपी सिर्फ ये नहीं देखता कि अच्छा क्या हुआ, वो ये भी नहीं पूछता कि विकास किसकी कीमत पर हुआ है। जंगल कटे हैं,
जीडीपी बढ़ जाएगा। शहर में कैंसर बढ़ा, लोग महंगे इलाज के लिए हॉस्पिटल भागे, बढ़ गया जीडीपी। सड़क हादसा हुआ, 5 सर्जरी हुई, दवाइयां हुआ, कोर्ट केस का चक्कर चला, सब मिलाकर जीडीपी बढ़ता है। आईएमएफ कहता है कि भारत 2025-26 में 6.6% की रफ्तार से बढ़ेगा। 2024-25 में 6.5% से ज्यादा रहा। पहला तिमाही 7.8% ग्रोथ था, पर यह नहीं बताता कि ग्रोथ में कितने किसान और कर्ज में डूब गए, कितने मजदूर बिना सुरक्षा के काम कर रहे हैं और कितने युवा डिग्री लेकर बेरोजगार घूम रहे हैं। जीडीपी का ग्राफ ऊपर जा रहा है और आदमी का मानसिक स्वास्थ्य नीचे। काम इतना कि नींद नहीं है, तनाव इतना कि रिश्ता नहीं, हवा ऐसी कि सांस नहीं, और सरकार बोलेगी आपका देश 6.6% से बढ़ रहा है। ये विकास नहीं है, विनाश की स्पीड का मीटर है, अगर आदमी के जीवन की गुणवत्ता नहीं बदलती है। सरकारी प्रेस रिलीज कहती है 2025 डिफाइनिंग ईयर होगा, डिसाइड करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी 2025-26 ग्रोथ फोरकास्ट 7.3% कर दिया। एनडीटीवी, आर्थिक चैनल सभी बता रहे हैं 2030 तक $7.3 ट्रिलियन इकोनॉमी। जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, मान भी लेते हैं 2030 में अगर जीडीपी 7 ट्रिलियन हो गया, प्रति व्यक्ति जीडीपी $5 से $6,000 हो गया, तो भी आप जापान से बहुत पीछे हैं, जर्मनी से बहुत पीछे रहेंगे। और तब भी अगर आपके गांव में पानी नहीं और स्कूल में टीचर नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, तो ये 7 ट्रिलियन किसकी जिंदगी बेहतर कर रहा होगा। जो भी संख्या आपको गर्व से भर दे, उससे पहले एक सवाल पूछिए, इसका मेरे जीवन, मेरे गांव, मेरे बच्चों पर क्या असर है। आईएमएफ, सरकार, टीवी चैनल सब एक ही बात दोहरा रहा है, भारत की इकोनॉमी मजबूत है। मजबूत अगर होती तो आत्महत्या करने वाले किसान कम हो गए होते। मजबूत अगर होती तो डिग्री लेकर डिलीवरी बॉय बने युवाओं की भीड़ नहीं होती। मजबूत अगर होती तो अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर पर दम नहीं टूटता। मजबूत अगर होती तो इस तरीके से जंगल नहीं बेचना पड़ता। जीडीपी अगर इंसान की आंतरिक गरीबी, डर, दुख और लालच को नहीं घटा रहा है, तो फिर ये विकास नहीं, अहंकार के लिए बनाया गया एक नंबर है। विकास का असली पैमाना है कि कितने बच्चे बिना डर के स्कूल जा रहे हैं, कितनी बेटियां सुरक्षित घर लौट रही हैं, कितने बुजुर्ग सम्मान से जी रहे हैं। इनका कोई डेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखता। जब तक यह नहीं बदलता है, तब तक ट्रिलियन ट्रिलियन बोलना सिर्फ खाली कढ़ाई बजाने जैसा है। आवाज तो बहुत करेगा, खाने को कुछ भी नहीं। अब एक बात ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को सिर्फ शेयर मत कीजिए। जहां भी आप, घर में, चाय की दुकान पर, ऑफिस में, बस ये सवाल उठाइए, देश बढ़ रहा है, ये बात ठीक है, पर क्या हम भी बढ़ रहे हैं। अगर जवाब है नहीं, तो फिर जीडीपी पर ताली नहीं, प्रश्न उठना चाहिए। धन्यवाद।